बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। प्यार और हवस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फर्क बस इतना सा है कि सच्चा प्यार कभी खून का प्यासा नहीं होता, पर जब वो हवस बनकर सिर पर सवार हो जाता है तो तबाही दस्तक दी जाती है और सब कुछ उस हवस की आग में जलकर खाक हो जाता है। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दरभंगा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां 5 बच्चों की मां के सिर पर 35 साल की उम्र में हवस इस कदर सवार हुआ कि वो नापाक मोहब्बत की चाहत में मर्यादा की सारी हदों को पार कर गई और अपने पति के पीठ पीछे धोखे और बेवफाई का घिनौना खेल खेलने लगी, ये सोचकर कि उसके बदनाम रिश्ते को किसी को भनक नहीं लगेगी और बंद कमरे का राज ही रह जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन उसके पति ने बंद कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में उसे देख ही लिया, जिसके बाद पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ गई। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। पति अपनी पत्नी के बदनाम रिश्ते का विरोध करने लगा, लेकिन उसकी पत्नी समझने को तैयार ही नहीं थी। हिदायत के बाद भी वो सिंदूर की मर्यादा को लांघती रही, बंद कमरे में घिनौना खेल खेलती रही, जिसे लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिससे शुद्ध होकर बेवफा बीवी अपने आशिक के पास चली गई, वहीं पर रहने लगी। देखते ही देखते 1 महीने का लंबा वक्त बीत गया और इसी दरमियान 21 जुलाई को उसके बेटे का बर्थडे था। उसने अपने पति को फोन किया और बर्थडे पार्टी में आने की बात कही। पति ने बिना कुछ सोचे समझे पार्टी में जाने की सोची। जहां जाने के बाद उसकी पत्नी अपने आशिक के साथ अपने पति को दबोच लिया, रस्सी से हाथ पैर बांधा और उसके बाद क्या, दोनों ने लाठी डंडे से उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई, जिसका नाम राम कुमार शाह उर्फ मुन्ना था, और शव को वहीं पोल्ट्री फार्म के पास झाड़ियों में फेंक दिया। जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस कातिल पत्नी संगीता और उसके आशिक कुंदन लाल दास को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में 5 बच्चों की मां की खूनी साजिश के पीछे की पूरी कहानी, जिसने हवस की आग में अपने ही सुहाग को सूली पर चढ़ा दिया। 5 बच्चों की मां की खौफनाक साजिश बेनकाब। रामकुमार उर्फ मुन्ना शाह हत्याकांड का खुला राज। बेटे के बर्थडे के बहाने पति को पोल्ट्री फार्म पर बुलाई। और आशिक के साथ मिलकर कर दिया बड़ा कांड। पोल्ट्री फार्म के पास मिली पति मुन्ना की लाश। प्रेमी के साथ कातिल पत्नी पहुंची हवालात। तस्वीरों में दिख रही इस खूबसूरत और हसीन महिला के चेहरे के पीछे की खौफनाक कहानी सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे। जैसे इसकी खूनी साजिश की हकीकत जानकर पूरा गांव सन्न है और पुलिस भी दंग है, क्योंकि इस महिला ने अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ा है, पीट पीट कर अपने पति की जान ली है और कत्ल के साथ अपने प्रेमी के साथ जेल की सलाखों में पहुंच गई है, जिसकी खूनी मोहब्बत की चर्चा अब गांव से लेकर शहर तक हो रही है, जिसका नाम संगीता देवी है, जिसकी उम्र 35 साल है और ये 5 बच्चों की मां है, जिस पर अपने ही पति की हत्या का इल्जाम है, जिसका नाम रामकुमार शाह उर्फ मुन्ना शाह था, जिसका मौत से पहले खौफनाक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि उसकी पत्नी संगीता अपने पति के साथ मारपीट कर रही है और मृतक की मां अपने बेटे की जान की भीख मांग रही है।
लेकिन संगीता सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके सिर काल सवार था। जिसकी खौफनाक साजिश की हकीकत जो भी सुन रहा है वो कांप जा रहा है। जैसे मृतक राम कुमार शाह की मां और भाई ने मौत के खौफनाक मंजर को देखकर खौफ में है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने मुन्ना मौत के गाल में समा गया था, जिसे बेबस मां और भाई चाहकर भी नहीं बचा सके और उनकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया, जिसकी खौफनाक कहानी दोनों खुद सुना रहे हैं। बताएंगे कातिल बीबी की पूरी कहानी, जो नापाक मोहब्बत की साजिश में लिपटी है। पर उससे पहले मृतक की मां और भाई ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए, ताकि आपको तस्वीर में दिख रही आशिक मिजाज इस महिला की करतूत पर यकीन हो जाए। दोनों मिल के मारत रहे आ तो हम कहले कि बाप रे बाप हमर बेटा मर जाए रे दौड़े जोरे कोई नहीं गेलै, कोई नहीं, हमर बेटा मर गेलै छोड़ दिया। 5टा बच्चा केकरा साथ में पैदा कैले छी, केकरा जान के एकरे जान के न है। आंख कर को माया नहीं लगैया, कनिया नहीं मारियो न केना के गोर लगे कि गोर लगे छी हम नहीं मारियो। माय करो हमर बेटा गोर चीज से बने। मुन्ना भी हमको आवाज दिए कि हो अनुज जे जाई छ हमरा मार दे। फिर हम उतर के वहाँ गए तो 1 लात हमको कुंदन मारा और 2 लात हमको उसका औरत मारा। बोला कि तुम जाओ यहाँ से, अगर नहीं गया यहाँ से तो सुबह में हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे कन्या के सामने में तुमको बेइज्जत करेंगे। तो उसके बाद जो है से फिर हम चलने लगे। उसी बीच जो है से इसको देखे कि कहा कि रस्सी लाओ। जब इसको बांध दिया ना रस्सी से, कुंदन जो है चाबी से, गाड़ी की चाबी से उसको मार रहा था पूरा इधर उधर। दिल को दहला देने वाली ये खौफनाक और डरावनी वारदात दरभंगा जिले के सिमरी थाना इलाके कुमरपट्टी गांव से सामने आई है, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और इलाके में सनसनी फैली हुई है, क्योंकि इस कत्ल की खौफनाक साजिश किसी और ने नहीं, मृतक राम कुमार शाह उर्फ मुन्ना शाह की पत्नी संगीता देवी ने खुद रची थी। वो भी अपने आशिक के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग में नहीं, हवस की भूख मिटाने के लिए, क्योंकि 5 बच्चों की मां के सिर पर हवस का हैवान सवार हो गया था, जिसकी नापाक चाहत में उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को पीट पीट कर मार डाला, वो भी पूरे परिवार के सामने। 21 जुलाई की रात में इलाके में हड़कंप तब मचा जब 22 जुलाई की सुबह भरवाड़ा टोल स्थित पोल्ट्री फार्म के पास राम कुमार शाह उर्फ मुन्ना की लाश मिली, जिसके पीछे की खूनी कहानी को जानने से पहले संगीता के नापाक रिश्तों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी नापाक चाहत में खूनी वारदात की साजिश रची गई, जिसकी पटकथा दगाबाज बीवी ने लिखी। मृतक राम कुमार शाह उर्फ मुन्ना के परिवार और पुलिस के मुताबिक बहादुरपुर थाने के जलवार पंचायत के कमरौली गांव का रहने वाला 40 साल का मुन्ना गांव में ही किराना का दुकान चलाता था, जिसकी पत्नी संगीता देवी जो 5 बच्चों की मां है, वो अपने पति के पीठ पीछे वहीं के रहने वाले 35 साल के कुंदन लाल दास से इश्क फरमा रही थी, जो शादीशुदा है। बताया जाता है कि संगीता और कुंदन पिछले 5 साल से एक दूसरे के प्यार में हैं। 5 बच्चों की मां होने के बावजूद भी संगीता के बदन में हवस की चिंगारी फूट रही थी, जिसे शांत करने के लिए संगीता अपने पति के पीठ पीछे सीक्रेट जाल बुनने लगी और कुंदन के नापाक एहसासों के साथ अपने हवस की भूख मिटाने लगी, जिसकी जानकारी संगीता के पति राम कुमार को तो थी, पर वो अपनी पत्नी के सामने बेबस और लाचार था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, जिसका गलत फायदा संगीता उठा रही थी। परिवार और समाज से नजरें चुराकर बच्चों के भविष्य को संवारने के बजाय कुंदन के साथ बंद कमरे में रात को रंगीन और दिन को हसीन बना रही थी। नापाक मोहब्बत का जश्न मना रही थी, अपने दिल में फूट रही हवस की चिंगारी को शांत कर रही थी। इसी बीच पति पत्नी के बीच किसी बात पर विवाद हुआ और संगीता पति पत्नी के पवित्र बंधन को तोड़कर नापाक मोहब्बत के रास्ते पर निकल गई। अपने दीवाने कुंदन के पोल्ट्री फार्म के पास जाकर रहने लगी, जिसके लिए उसके दिल में नापाक मोहब्बत की
तरंगे उफान मार रही थी। संगीता देवी का एक कुंदन नाम के आदमी के साथ अवैध संबंध था और कुंदन पोल्ट्री फार्म चलाता है और संगीता देवी 1 महीने से उसी पोल्ट्री फार्म के पास ही रह रही थी। कुछ अभी तो बता रही है कि उसका कुछ ज़मीन का रजिस्ट्री करा ली थी वहाँ पे कुछ हिस्सा में, तो वहीं पे रह रही थी। संगीता पिछले 1 महीने से अपने पति को छोड़कर अपने आशिक कुंदन के साथ उसके पोल्ट्री फार्म पर रह रही थी, जो शादीशुदा है, जिसकी शादी 2016 में मधुबनी जिले के पंडौल थाना के कमलपुर गांव में हुई। उदय कुमार दास की बेटी पूजा कुमारी से शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद कुंदन दहेज के लिए अपनी पत्नी पूजा को प्रताड़ित करने लगा, जिससे तंग आकर पूजा अपने पति कुंदन लाल पर दहेज प्रताड़ना का केस सिमरी थाने में दर्ज कराया, जिसके बाद कुंदन कोर्ट से जमानत ले लिया और गिरफ्तारी से बच गया। वहीं से कुंदन और पूजा की राहें जुदा हो गई और इसी दौरान कुंदन मृतक राम कुमार साह उर्फ मुन्ना की पत्नी संगीता के संपर्क में आ गया। जब दोनों के बीच का जिस्मानी संबंध सिर चढ़कर बोलने लगा तो दोनों ने मिलकर खौफनाक साजिश रच डाली और संगीता ने अपने पति के खून से रिश्तों के पन्नों पर अपराध की एक नई इबारत लिख डाली। कैसे, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वारदात समाज के बीच ही हुई है और ऐसे में इसकी जानकारी आपको हो, ये हमारे लिए जरूरी है। मृतक की मां मंजू देवी ने बताया कि पति पत्नी के बीच अमूमन झगड़ा होता था। इस झगड़े के कारण संगीता 1 महीने से कुंदन लाल के भरवाड़ा टोला स्थित पोल्ट्री फार्म में रह रही थी। 21 जुलाई की रात में संगीता ने अपने पति राम कुमार साह को फोन किया और बोला कि बेटे का बर्थडे है, समय से फोन पर आ जाना। राम कुमार अपनी दगाबाज बीबी के झांसे में आ गया और बिना कुछ सोचे समझे बेटे का बर्थडे मनाने अपने बीबी के आशिक कुंदन लाल के पोल्ट्री फार्म पर चला गया। इस दौरान राम कुमार ने गांव के रहने वाले अनुज कामत को बाइक से पोल्ट्री फार्म तक छोड़ने को कहा, जिसके बाद अनुज ने राम कुमार को अपनी बाइक पर बिठा लिया और पोल्ट्री फार्म पर ले जाकर छोड़ दिया। जहां जाते ही राम कुमार की बीबी संगीता और कुंदन ने उसे जकड़ लिया। उसके बाद उसका दोनों हाथ और पैर बांध दिया, जिसका अनुज ने विरोध किया, पर संगीता उसे डरा धमकाकर शांत कर दी। जिसके बाद अनुज राम कुमार के घर आया और परिवार के लोगों को जानकारी दी। सूचना मिलते ही राम की मां के साथ पूरा परिवार कुंदन के पोल्ट्री फार्म पर पहुंच गया, जहां जाने के बाद परिवार के लोगों ने देखा कि संगीता और कुंदन राम कुमार को खंभे से बांधकर पीट रहे हैं। उसके बाद राम कुमार की मां ने अपनी बहू संगीता से बेटे की जान की भीख मांगने लगी, रोने गिड़गिड़ाने लगी, पर दोनों ने एक नहीं सुनी। हम देखली कि हमार बेटा के दोनों हाथ बंधने रहे रस्सी से, आ दोनों गोर ट्यूब से बांधल रहे, आ ये ना हाथ के ना बांधने, एगो बांस में रस्सी लपेट कर कैद कर, आ ईटा से खूब मारे, ईटा से। हम कहले हो भगवान है, ये कन्या ये मर जाते ये। भैया हमको रास्ते में मिले तो भैया कहे कि हमको भी थोड़ा ले चलो वहाँ फार्म तक। हम यहाँ पर लेके उनको आए तो वहाँ पे उतार दिए रोड पे। तो इसी बीच में दोनों में हाथापाई हुआ। हाथापाई हुआ कि हम गाड़ी पर से उतरे। जब इसको देखे कि भैया को पटक दिया है तो हम गाड़ी पर से उतरे, जाके कुंदन को हम पकड़े। तो कुंदन बोलता है कि अनुज जी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप यहाँ से जाइए। हाँ, फिर हम जब जाने लगे तो मुन्ना भी हमको आवाज दिए कि हो अनुज जे जाई छे हमरा मार दे। जिसका नतीजा ये हुआ, संगीता और कुंदन ने मिलकर राम कुमार की परिवार के आंखों के सामने उसे पीट पीट कर मार डाला और शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया, जिसकी लाश 22 जुलाई की सुबह मिली, जिसकी तस्दीक मौत की आगोश में सो रहा राम कुमार कर रहा है। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस भी फौरन मौकाए वारदात पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश करते हुए परिवार वाले के बयान पर FIR दर्ज करते हुए मृतक राम कुमार साह की बीबी संगीता और उसके आशिक कुंदन लाल दास को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। मृतक के ही बच्चे का बर्थडे था, वहीं पोल्ट्री फार्म पे बर्थडे मनने वाला था, तो वहीं पे उसको बुलाया गया। वो अपने बच्चे के बर्थडे में शामिल होने गया। वहीं पे उसकी पत्नी और कुंदन ने मिल के लाठी डंडे से उसको मार दिया। शव कहाँ से बरामद हुई सर? शव वहीं से बरामद हुआ है और इसमें दोनों का अरेस्टिंग हो गया है। और ये मृतक के परिजन का जो फर्द बयान आया है, उसी के बेसिस पे कुंदन को और
उसकी पत्नी को अभी अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह 5 बच्चों की मां संगीता देवी हवस की भूख मिटाने और नापाक मोहब्बत की चाहत में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपना ही सुहाग उजाड़ ली और यार के साथ जेल की सलाखों में पहुंच गई, जिसकी खूनी प्रेम लीला की चर्चा अब गांव से लेकर शहर तक हो रही है, जिसकी नापाक मोहब्बत की चाहत में 5 बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया, उसके सिर से शराफत का घूंघट उतर गया है और वो कातिल बीवी बनकर जेल की सलाखों में पहुंच गई है, जिससे सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि इस खबर की तफ्तीश के पीछे मकसद यही है कि समाज को सीख मिले और मुजरिम को सजा, जिसने पति पत्नी के पाक रिश्तों को शर्मसार करते हुए हवस की आग में अपराध की पटकथा लिखी थी ताकि मोहब्बत का जश्न मना सके। पर उसे ये पता नहीं था कि वो जिस रास्ते को अख्तियार कर रही है उसका दरवाजा जन्नत नहीं जेल की सलाखों में खुलता है, जहां पुलिस ने उसे पहुंचा दिया है। अब दोनों की नापाक मोहब्बत जेल की सेल में सिसकियां भरेगी, जहां दोनों ना तो खुली हवा में सांस ले पाएंगे और ना ही एक दूसरे का दीदार कर पाएंगे। इसलिए रिश्तों की मर्यादा को समझने की जरूरत है ताकि पति पत्नी का पवित्र रिश्ता कायम रहे, समाज में इस तरह की घिनौनी और संगीन वारदात ना घटे, रिश्ता शर्मसार ना हो। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लव, सेक्स और शादी के बाद धोखे की पूरी कहानी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी भी लगातार जारी है।